बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपको बहुत ज़बरदस्त सी खंडियाँ बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि बनेंगी हमारी सिर्फ बेसन से। इसके लिए हमें एक कढ़ाई के अंदर या देगची के अंदर प्याज और हरी मिर्च को काट लेना है और उसके अंदर ऐड करना है हमने 2 कप के करीब बेसन ऐड करना है। और आपने करना क्या है कि फिर इसके अंदर आपने सारे मसाले ऐड करने हैं। मसाला जात हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले नमक 1.5 चम्मच, इसके साथ हमने इस्तेमाल किया है सुरख मिर्च पाउडर शक्ल में ले लें, या फिर ऐसे आपको कम कुटी हुई जो है मिल सकती हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसके साथ अब हम ऐड करेंगे पानी। जी हाँ, तो करना आपने क्या है कि पानी को मिला के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ हाथ की मदद से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो डलियाँ सी जो बेसन की हैं वो बाकी रह जाती हैं, ये देखें, तो उन्हें हाथ से आप अच्छे से मैश कर सकते हैं अंदर। जी, तो अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, नीचे धीमी सी आंच जला दी है। इस धीमी सी आंच पे हमने इसको पकने देना है और आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये मिक्सचर जो है वो नीचे ना लगे। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देना है। इसको हमने पकाना है यहाँ तक कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए और जमने के काबिल हो जाए। जी देखिए, गाढ़ा होना शुरू हो गया है और आपको ये साइडों से इसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी। आपने एक परात के अंदर जो है वो घी लगा लेना है। घी, ऑयल, बटर आप कुछ भी लगा सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ घी इस्तेमाल किया है। घी लगा के आपने एक साइड पे रख देना है और ये देखें, हमारा ये जो मिक्सचर था वो अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जी, गाढ़ा तो ये हो रहा है, लेकिन आपने इसको अभी उतारना नहीं है। अभी आपने इसे और पकने देना, क्योंकि बस बेसन जो है वो बेसिकली अगर कच्चा रह जाएगा तो उसका जो है वो जायका अजीब सा आएगा। ये देखिए, बेसन हमारा बिल्कुल पक चुका है और अब हमने जो इस परात में घी लगाया था उसी में हम इसको निकाल रहे हैं। जी, अपने सारा मिक्सचर जो है वो बेशक छोटी चम्मच ले लें, उसकी मदद से सारा जो मिक्सचर है आपने एक परात के अंदर निकाल लेना है, बिल्कुल ऐसे। जी, तो इस मिक्सचर को जो है आपने करना क्या है कि हाथ की मदद से हाथ के ऊपर घी लगा लें, या उसी चम्मच की बैक साइड पे घी अच्छे से लगा के तो इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। जी बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह देखें। बेसन को आपने अच्छे से पका कर थिक करना है, तभी ये आपका बैटर जो है वो इस तरह से बहुत अच्छे से जम जाएगा। देखिए, तो इस को आपने ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। आपने गरम गरम के अंदर जो है वो छुरी से ऐसे कट लगा लेने हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसे आपने इसकी चौरस चौरस जो है वो चौकोर टिक्कियाँ बन जाएंगी, बहुत प्यारी सी। जी, तो आपने कट लगा के तो करना क्या है कि इन टिक्कियों को जो है वो एक एक करके इस परात या जिस बर्तन में आप जमाएंगे उनमें से अलग करते जाना है। अलग करके आपने किसी हवादार जगह पे रखना है इन्हें। देखिए, तो हमने यहाँ पे छापा ले लिया है, हमने उसमें हमने इनको एक एक करके अलग अलग करते जाना है। जी, तो देखिए, आपने ऊपर नीचे नहीं रखनी, साथ साथ रखनी है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं है, क्योंकि अभी ये गर्म है। तो अगर आप इन्हें ऊपर नीचे रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये चिपक जाएंगी। जी, तो आपने एक एक करके इन्हें अलग करते जाना है। बहुत प्यारी सी इसकी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते जाइए, ये बहुत ही आराम से ये देखिए उतर भी रही हैं। घी जो है वो हमने अच्छा खासा लगाया हुआ था अपनी नाइफ़ के ऊपर भी, तो जिसकी वजह से ये देखें दोनों साइडों से घी लगा हुआ है और बहुत ही प्यारी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो अलग हो चुकी हैं। इन टिक्कियों को अब हम हवा में रख देंगे, या आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। जी, तो बर्तन जो है हमारा पहले वाला, उससे हमने साफ़ करके तो पानी जो है वो अलग से एक डिब्बे में निकाल लिया। इस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। तो आग हमने दोबारा से जला लिया और उसके ऊपर देगची चढ़ाई है। देखते जाइएगा कि अब हम इसको क्या करने वाले हैं। देगची में हमने घी गर्म होने के लिए डाल दिया है। जी, तो घी हमारा जो है वो गर्म हो रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद बारीक कटी हुई हमने प्याज ले ली है यहाँ। इस प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। जी, ये टमाटर और हरी मिर्च डाल के हमने बहुत ज़बरदस्त सा इसका प्यारा सा मसाला बनाना है और ऐड करना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बारी है दीगर मसाला जात ऐड करने की, तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है, गरम मसाला ऐड किया है, साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सुर्ख मिर्च और नमक।
जी। तो ये आपने मसाले में चीज़ें डाल के करना क्या है कि इस मसाले को अच्छे से आपने भून लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये मिर्च जो है वो जल के नीचे नहीं लगे। मसाला हमारा तैयार है, इसमें हम ये जो पानी हमने उतार के पहले रखा था निकाल के बर्तन में से, वही हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। जी। तो ये देखिए पानी डाल के हमने इसको बहुत ही अच्छे से पका लिया है और अब बारी है टिक्कियाँ डालने की। देखिए जो हमारी खंडियाँ हैं बहुत ज़बरदस्त सी प्यारी सी तैयार हो चुकी थी, बहुत फलफली सी, और देखें जुड़ी भी नहीं है। बारी बारी आपने इन्हें अपनी देगची के अंदर डालते जाना है। जी बिल्कुल ऐसे तरीके से चम्मच हमने इसलिए रखा है ताकि ये जो पानी उबल रहा है इसका जो है वो छिटके आपके ऊपर नहीं आए। जी। तो देखें आपने देखा कि ये देखें धनिया हमारी बिल्कुल जो है वो खंडियाँ पक चुकी हैं बहुत अच्छे से तरीके से, और देखें बिल्कुल साबुत हैं ये। आप चाहें तो इन्हें मज़ीद पका सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल इन्हें अब उतार लिया है। शोरबा हमने बिल्कुल नॉर्मल सी ग्रेवी बनाई है इसमें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, टूटी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप बेसन इसमें कच्चा भी नहीं है, देखें आप बिल्कुल टेस्ट करें, इन्हें ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त सी खंडियों की रेसिपी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।